अपने घर जाना, ससुराल मत निकल जाना। इनका निकल जाना। ये वहीं रुक रही रात में। देखा आप लोगों ने किस तरह की मस्ती हुई। ऑफिस की दोस्ती भी कभी कभी फैमिली से कम नहीं होती, और जब बात हो मेरे बहन जैसे दोस्त के बर्थडे की तो सेलिब्रेशन भी तो स्पेशल होना चाहिए। तो लास्ट बर्थडे था इनका, इन्होंने ये एक्चुअली HLBS छोड़ने से पहले इनका था कि ये छोड़ने वाली हैं, तो इन्होंने ये लास्ट बर्थडे सोचकर पार्टी दी थी सभी को, स्टाफ को। उसका बर्थडे आया तो सोचा इस बार सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहकर काम नहीं चलेगा, इस बार सेलिब्रेशन धमाकेदार होना चाहिए। तो पूरे ऑफिस की टोली निकली एक देसी ढाबे की तरफ। ना फैंसी रेस्टोरेंट ना कोई होटल, बस वो जगह चुनी जहां हम सब आराम से मस्ती कर सके, हंसी मजाक कर सके और यादें बना सके। सब लोग तो टाइम पर आ गए, बट एक दोस्त लेट हो गया, और वो इतना लेट आया कि उसके पहले हम लोग ने कुछ ऐसा कर लिया जो कभी होता नहीं है, जिसका वेट हम सब बड़े प्यार से कर रहे थे। पर जब भूख ने हद पार कर दी तो हमने सोचा भाई पहले खाना फिर केक भी कटेगा। पनीर दाल, तंदूरी रोटी और बटर चाप, क्या लाजवाब खाना था जो हमने खाया, और जिसको जो चाहा वो लोगों ने ऑर्डर किया। जो हम क्राउन लेके आए थे वो पहनाया, फ़ोटोज़ ली, सेल्फी ली और खाना ऑर्डर कर दिया। स्टार्टिंग में स्टार्टर किया था और उसके बाद सोचा आ जाएगा दोस्त हमारा, तो वो नहीं आया, तो सब ने फिर खाना खाया। खाना ख़त्म होते ही जब वो जैसा सोचा नहीं था वो किया, और वो था पहले पेट पूजा, बाद में बर्थडे पूजा। तो अभी हाल फिलहाल में खाना ख़त्म हुआ और उसकी तरफ ख़त्म होने के बाद ये आप देख सकते हैं हम बड़े सेलिब्रेशन की ओर। ये बर्थडे एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये था यार दोस्त और रिश्तेदारों का एक ब्यूटीफुल स्नैपशॉट। और इस दिन ने एक बात और सिखाई, रिश्ता सिर्फ खून से नहीं जज्बात से भी बनता है। जिसके लिए सब लोग आए थे, जिस पल का इंतज़ार था, उसकी तैयारी चलती हुई और लाइट जलाई, और उसके बाद केक कटिंग मूवमेंट और फूक लगाकर केक कटिंग हुई। लाइट डिम, सब ने तालियां बजाईं, और हमारे बर्थडे गर्ल ने जब केक काटा तो उसके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान थी जो कहती है हाँ मेरे लोग मेरे साथ हैं। और इसी दौर के साथ में केक खिलाना शुरू हुआ। हर जगह कुछ ना कुछ दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त होते ही हैं जो मौके का इंतज़ार करते हैं कि केक खिलाना वाली रस्म कब ख़त्म होगी और हम केक की जो क्रीम है वो फेस पर कब लगाएंगे, और कब वो मस्ती करेंगे, और कब वो पल यादगार बन जाएंगे। तो बस वही दौर चल रहा था और केक कटिंग हुई। उसके बाद सबको खिला रहे थे, थोड़ा थोड़ा सब ने उसको खिलाया, विशेस दी, और साथ में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो पल कब आए। फिर जब फेस पर केक, शोल्डर पर क्रीम, और हर किसी के हाथ में मेमोरीज़ के छींटे लग गए। किसी ने वीडियो बनाई, किसी ने फ़ोटो क्लिक की, और किसी ने बस वो पल दिल में कैद कर लिया। और आज भी उसे पूछेंगे कि वो बर्थडे याद है तो बोलेगी हाँ, क्योंकि शायद ही इतना बड़ा उसने बर्थडे सेलिब्रेशन कभी किया हो। और दिल पे पत्थर रखकर जो एक चाय भी नहीं पिला सकती है, उसने इतनी बड़ी पार्टी दी सभी को। हम शॉक थे, सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी पार्टी होगी और इतनी ज़्यादा मस्ती होगी, और ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे जो हमें यादगार बनाएंगे। जो लड़की एक चाय पिलाने में कतराती हो, जो लड़की इतनी ज़्यादा सेविंग करती हो और किसी पे 1 रुपये भी खर्च नहीं करती हो, वो लड़की अगर इतनी बड़ी पार्टी दे दे तो ऑब्वियसली बात है कि हर कोई शौक तो होगा। तो जब उसने पार्टी दी तो सब शौक थे, और इस तरीके से मूवमेंट बने ना कि वो उसके लिए क्या, हर किसी के लिए यादगार हो गए। और हमने सोचा नहीं था ऐसे पल आए। केक सेलिब्रेशन हुआ, खिलाया, और जो शुरुआत में आपने मस्ती देखी उसी तरीके की मस्ती लास्ट तक चलती रही। हमारा तो समय ऐसा निकला कि पता ही नहीं था, और जाने का मन तो हो ही नहीं रहा था। इतना ज़्यादा समय हमने स्पेंड कर लिया वहाँ पर कि लग रहा था कि अभी और केक हो और मस्ती हो, और समय यूँ ही बीतता गया। रात में 12 से 1 बज गए बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए। तो कुछ फ़ोटोज़ आप देख पा रहे हैं मस्ती मजाक की और केक को खिलाते हुए।
कुछ खास दोस्त जो उसके साथ फ़ोटोज़ और सेल्फी लेते हुए। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा बर्थडे सेलिब्रेशन चला कि जितने भी लोग थे लगातार उसको केक खिलाते रहे, और जिस पल का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो भी इस बर्थडे में, इस वीडियो में एंड ऑफ द मोमेंट में आने वाला है। तो बने रहिए इस तरीके से, देखते रहिए कुछ फ़ोटोग्राफी और कुछ मस्ती भरी इमेजेस के साथ में। जिन्हें वो सबसे ज़्यादा मानती है वो ये इसका भाई, और जो अभी निकले वो इसके जीजू और दीदी। काफ़ी करीब हैं, ऑफिस में मिले, कलीग बने और इतने करीब हो गए कि एक परिवार जैसा लगता है उसको भी। ये वर्षा जी जो मेरी मैडम, और ये उसकी ख़ास भाभी, इम्पोर्टेंट भाभी। तो उसका नेचर ही ऐसा है कि उसके इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि मानो कि पता ही नहीं चलता, और दोस्त परिवार में कब बदल जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। तो सभी के साथ में ऐसा है, ना कि औरों के साथ में। जिसके साथ उसकी पट जाती है उसकी ऐसी पटती है कि सालों साल चलती है, जिसके साथ में नहीं पटती, आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, बहस हो जाते हैं, उसके साथ में फिर नहीं पटती। तो मैडम जी का कुछ ऐसा ही नेचर है। और जब ऑफिस वाले ख़त्म हुए तो ये उसके स्कूल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अपना सिलसिला दौर केक लगाने का और खिलाने का दोनों चालू किया। वक्त बदलते जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, केक लगाने का सिलसिला दौर चलते जा रहा है। कभी कभी खून से नहीं दिल से बनने वाले रिश्ते सबसे सच्चे होते हैं, और तू मेरी ज़िंदगी की वही रिश्ता है, बहन जैसी दोस्त हर लम्हे में मेरे साथ खड़ी रही। तेरी मुस्कान मेरी तसल्ली है और तेरा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत। तेरे बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है और तेरे जैसा दोस्त मिलना किस्मत वालों के ही नसीब में होता है। पूरी गैंग के साथ में एक फ़ोटो हो जाए ये आप देखते हुए। सभी लोग, जितने लोग हम लोग वहाँ उपस्थित थे, तो हम लोग ने केक वगैरह लगाई, उसके बाद फिर सभी लोग ने फ़ोटोज़ खिलाई, और इसी तरीके से मस्ती कोई चलती हुई। फ़ोटोग्राफी आफ्टर इफ़ेक्ट्स, ये वीडियो जो आया इसका मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। सुनिएगा ध्यान से क्या बोला है इन्होंने। ये इनके जीजू जो इनके फेस पर मेकअप करते हुए केक के क्रीम से, ताकि इनकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे और ये हमेशा यूं ही खिलखिलाती रहें। और ये हम लोग लास्ट में हम लोग ने फ़ोटो खिंचाई। ये इन्होंने अपने भाभी के साथ में अच्छे से कुछ सेल्फीज़ ली जो इन्हें बहुत पसंद है, और ये मेकअप की सफाई होते हुए देखिए इनका मेकअप के बाद चेहरा चमकता हुआ आपको नजर आ रहा है। सिलसिला जारी है, यूं ही बरकरार है। केक की मस्ती, केक का समय और दिल खुशनुमा है सभी का। अब आई बात जीजू की, तो जीजू के ऊपर क्रीम लगाई गई बेहतरीन तरीके से, और जीजू को और दोस्तों को किया गया परेशान। तो जीजू के साथ में ये इन्होंने जीजी को भी परेशान किया, और आप देख सकते हो जीजी के ऊपर क्रीम लगाई जा रही है। बाकायदा उनको छोड़ा नहीं गया। भाई साहब आए हो तो हिस्सेदारी तो लेनी पड़ेगी, और क्रीम लगवानी ही पड़ेगी, मेकअप तो करवाना ही पड़ेगा। ये दीदी बच रही थी बट बच नहीं पाई, बट यहाँ जीजू ने मौका मार लिया और उनके फेस पर वापस से मेकअप कर दिया। अब उनको लगा कि आसपास के लोग देख रहे हैं, दोस्त, ये उनका ख़ास और हरामी जो उसके कुछ ज़्यादा ही मज़े लेता है ऑफिस में, और एज ए सीनियर भी है, और मस्ती करते हुए। तो सुनिएगा हमारी वॉइस, इसमें मैं पूरी आपको सुनाऊंगा मस्ती हमारी। ध्यान से देखते जाइए बस। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में बताई थी कि पूरे जगह में मिले, स्पेस मिले, वही यहाँ पर होता हुआ।
शायद बाहर वालों के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, बट हमारे लिए ये एक इमोशन, एक बॉन्डिंग थी जो ऑफिस की दीवारों से कहीं आगे जाती है। ये आप मस्ती जो है वो देखकर समझ ही गए होंगे। और उस दिन की बात एक बार फिर से समझ आई कि जब सही लोग साथ देते होते हैं तो छोटे पल भी ज़िंदगी के सबसे बड़ी याद बन जाते हैं, जैसा कि इस दिन हुआ। बार बार विश करें तो यही कहेंगे, हैप्पी बर्थडे टू वंस हु नॉट जस्ट ए कलीग बट ए सिस्टर माई हार्ट। ये दिल हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस दिन सिर्फ केक नहीं काट रहे थे, हम दोस्ती, अपनापन और रिश्ते सेलिब्रेट कर रहे थे। यादगार था वो दिन। और अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी भी कोई ऑफिस वाली बहन है जिसके बिना काम अधूरा लगता है तो उसे ये ज़रूर सुनाना और ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस तरीके का बर्थडे अपने सेलिब्रेशन में इंक्लूड करे और अपने जो पल है, वो अपना जो बर्थडे है वो यादगार बनाए। मैं चाहूँगा कि इस तरीके की मस्ती हर ऑफिस, हर कलीग वालों के साथ में हो, क्योंकि यही वो मोमेंट होते हैं जो थोड़ा टेंशन फ्री करते हैं और जोड़ते हैं एक दूसरे से अपनों को और आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं, जोड़े रखते हैं एक दूसरे को। और ये मैं मस्ती करता हुआ, ये दोस्त मस्ती करता हुआ, क्योंकि ये लोग हमें छोड़ नहीं रहे थे और हमें केक लगा रहे थे, तो आप लोग देख ही सकते हैं। ये दरबार ढाबा जिस पे हम लोग गए थे, और ढाबा विद रेस्टोरेंट जिसके साथ में हम लोग ने ये मस्ती की। तो हम जैसे अंदर आते और वो लोग जैसे केक लगाने के लिए हमारे पास आते और हम रिटर्न यू टर्न करके भागते, सिर्फ अपनों को, अपने फेस को बचाने के लिए। और आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हमें कोई केक लगा नहीं पाया। जैसा ये दोस्त वैसे ही मैं, दोनों को टारगेट किया जा रहा था। मेरी दोस्त मुझे कर रही थी और ये लास्ट का मोमेंट जब उसने छोटे छोटे पपीज़ वहाँ थे, उनको लिया अपनी गोद में और एक अच्छा सा हग किया और सेलिब्रेट किया उनके साथ में, अपना बर्थडे यादगार रखा। क्योंकि वो पेट लवर भी है तो साथ में उसने एंजॉय किया। लास्ट में हम जाते हुए इस पल का दौर याद करते हुए, बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, जैसा कि आप लोग ने देखा, ये बर्थडे एक पार्टी नहीं थी, ये उस रिश्ते की खुशी थी जो हमने खुद बनाया। ऑफिस वाली बहन, थैंक यू फॉर बीइंग यू। हैप्पी बर्थडे, दिस वाज योर बर्थडे डे एंड वी आर ग्लैड वी आर पार्ट ऑफ इट। जब तक लोग ऑफिस में रहते हैं तब तक तो साथ रहते हैं, बट एक दिन आएगा और आता ही है जब शायद हम सब अलग अलग जगह होंगे, पर आज का ये दिन हम सबकी यादों में जिंदा रहेगा और याद करेंगे कि तुम्हारा उस दिन बर्थडे कैसा मनाया था और कितनी मस्ती हुई थी। और मेरा ये जो वीडियो पोस्ट होगा ये हमेशा याद दिलाते रहेगा जब जब वो देखना चाहेंगे। तो जब जब वो देखना चाहेगी, अपने दोस्तों को दिखाना चाहेगी, तो ये यादगार कर सकती है। आप देख सकते हैं लास्ट मोमेंट तक सेलिब्रेट करते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा अपने बहन के साथ।